हाय क्यूरियस पीपल्स एंड आई एम क्यूरियस बॉय गौरव। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टच स्क्रीन के बारे में। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है और उसमें से ही एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी है टच स्क्रीन। पुराने ज़माने में मोबाइल या कंप्यूटर में ट्रेडिशनल कीपैड या कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आजकल टच स्क्रीन का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर आज के ज़माने में आप एक कॉलेज जाते हुए बच्चे के हाथ में छोटा सा कीपैड वाला फ़ोन थमा दें तो वो तुरंत बोलेगा, क्या पापा ये आपके ज़माने का फ़ोन क्यों दे रहे हो, मुझे तो टच स्क्रीन वाला ही फ़ोन चाहिए। देखा जाए तो उसकी बात भी सही है। उस फ़ोन से वो बहुत कुछ देख सकता है, मतलब इन्फॉर्मेशन वीडियोस, जैसे आप यह वीडियो देख रहे हो। तो फिर से आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। तो टच स्क्रीन आप बहुत जगह देखते हो, लाइक मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एटीएम मशीन, स्मार्ट वॉचेस। और आप लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल तो रोज़ ही करते होंगे, क्योंकि इनका इस्तेमाल करना ही आसान होता है। सिर्फ आपको डिवाइस के स्क्रीन पे टच करना होता है। टच स्क्रीन का मतलब तो आपको पता ही होगा। अगर कुछ महापुरुषों को नहीं पता तो मैं इजी शब्दों में बता देता हूँ। टच स्क्रीन वो स्क्रीन है जो आलसी मनुष्य का जीवन आसान कर दे। तो स्क्रीन टच टेक्नोलॉजी अब हर जगह इस्तेमाल की जा रही है और यह बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे इंफ्रारेड, रेजिस्टिव, कैपेसिटिव और सरफेस वेव। लेकिन स्मार्टफोन्स में इनमें से सबसे ज़्यादा सिर्फ दो ही स्क्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, वो है रेजिस्टिव स्क्रीन और कैपेसिटिव स्क्रीन। और बाकी के बचे टच स्क्रीन टेक्नोलॉजीज लैपटॉप, कंप्यूटर और एटीएम मशीन्स के स्क्रीन में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पहले पकड़ते हैं रेजिस्टिव स्क्रीन को, मतलब पहले जानकारी लेते हैं रेजिस्टिव टच स्क्रीन की। इसके नाम से ही पता लग जाता है कि यह हमारे टच को रोकने की कोशिश करता है। अगर आप जोर से आपके स्क्रीन को प्रेस करेंगे तो आपको यह फील होगा कि वह स्क्रीन थोड़ी सी प्रेस हो गई है और यही से इसकी वर्किंग चालू होती है। रेजिस्टिव स्क्रीन में दो लेयर होते हैं, एक होता है रेजिस्टिव लेयर और दूसरा होता है कंडक्टिव लेयर। इन दोनों लेयर्स के बीच छोटे छोटे डॉट्स मौजूद होते हैं जो इन्हें एक दूसरे से अलग रखते हैं। रेजिस्टिव स्क्रीन की ऊपर की लेयर बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है जो पॉलीथीन से बनी होती है, और नीचे की लेयर बहुत ही कड़क होती है जो ग्लास से बनी होती है, जिसको इंसुलेटिंग डॉट्स के मदद से टच स्क्रीन कंट्रोलर से जोड़ा जाता है। कंडक्टिंग लेयर में कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। जब हम रेजिस्टिव स्क्रीन को टच करते हैं तब रेजिस्टिव लेयर के जिस भी एरिया में ज़्यादा जोर पड़ता है वो एरिया कंडक्टिव लेयर से जुड़ जाता है और उस पॉइंट में प्रेजेंट इलेक्ट्रिक करंट में बदलाव आता है और उससे हमें यह पता चलता है कि टच कहाँ हुआ है। उसके बाद यह जानकारी कंट्रोलर को भेज दिया जाता है, तब जाकर हमारी डिस्प्ले स्क्रीन टच के अनुसार वर्क करती है। रेजिस्टिव टच स्क्रीन पुराने ज़माने में इस्तेमाल होने वाले फ़ोन्स में इस्तेमाल की जाती थी, फॉर एग्जांपल माइक्रोमैक्स, सैमसंग एक्सेट्रा। यह टेक्नोलॉजी उस वक्त की फाड़ू टेक्नोलॉजी थी, लेकिन यह बहुत धीमी थी और उतनी भी सेंसिटिव नहीं थी। तो अब पकड़ते हैं कैपेसिटिव स्क्रीन टेक्नोलॉजी को, मतलब इन्फॉर्मेशन लेते हैं। कैपेसिटिव स्क्रीन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए आपके उंगली के दबाव का इस्तेमाल नहीं करती जैसे रेजिस्टिव स्क्रीन करती है। कैपेसिटिव स्क्रीन उन चीज़ों के साथ काम करती है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर लेते हैं। उसमें हमारी मानवीय त्वचा भी शामिल है। आपको तो यह पता ही होगा कि हमारा शरीर इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। अगर नहीं पता तो अपने घर के इलेक्ट्रिक बोर्ड में उंगली डालकर चेक कर लो। ए रुक बे, किधर जा रहे हैं? प्लीज़ डोंट ट्राई दिस एट होम और एनीवेयर, ऐसा नोट डालना पड़ेगा अब। तो फिर यू टर्न मार के आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। कैपेसिटिव स्क्रीन हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को महसूस करती है। यह ऊपर से ग्लास और अंदर से कंडक्टिव मटेरियल से बनी होती है। जब भी हम हमारे डिवाइस में टच करते हैं उससे स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है। पैनल में चारों तरफ कंट्रोलर लगे होते हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज में होने वाले बदलाव को माप लेते हैं और पता लगाते हैं कि कहाँ टच हुआ है। कैपेसिटिव टच स्क्रीन सिर्फ उंगली से ही टच करने से काम करता है। अगर हम प्लास्टिक या कपड़े के ग्लोव्स पहनकर टच करेंगे तो यह काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारी उंगली के स्पर्श से ही इलेक्ट्रिक चार्ज निकलती है, जो कि ग्लोव्स पहनने से इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो नहीं होंगे। हम हमारे उंगली के अलावा स्टेनस डिवाइसेस जो कि पेन की तरह होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो स्टेनस भी कंडक्टिव मटेरियल से ही बना होना चाहिए, तभी वो काम करेगा। आजकल बहुत डिवाइसेस में और मोबाइल में भी कैपेसिटिव स्क्रीन का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि यह रेजिस्टिव स्क्रीन के मुकाबले तेज और बेहतरीन होते हैं। तो गाइज, अगर आपको यह टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है इसका लाइव एग्जांपल देखना है तो इस वीडियो के नीचे आपको हमारे चैनल का नाम दिख रहा होगा और उसके ही बाजू में रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे प्यार से क्लिक करो तो उसका कलर चेंज हो जाएगा और आपका टच स्क्रीन का प्रैक्टिकल सक्सेसफुल हो जाएगा। तो बस गाइज, आज के लिए इतना ही। यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हाँ, जो मैंने बताया वो प्रैक्टिकल ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।